अब आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे, मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज गो नवाज। पाकिस्तान में हुक्मरानी के ख्वाब देखने वालों के ख्वाबों की उम्र बहुत कम रह गई है। स्कॉटलैंड यार्ड और बरतानिया की अदालतों ने इन शरीफों को दरन तख्ता करने का फैसला कर लिया है। अब शरीफ खानदान का बचना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून को तो इन्होंने इतना कमज़ोर और वसीदा कर दिया है कि वो इन चोरों और करप्टों को सजा तो नहीं दे सका। मगर पाकिस्तान के बाहर एक दुनिया ऐसी भी है जहाँ इंसाफ होता है, और वो यूरोप, लंदन और अमरीका है। और आज मुसलमान रियासत के बशिंदे ईसाई रियासतों की तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं। नवाज शरीफ और पनामा केस में 10 वालियम लिखे गए थे, मगर इन्हें इन 10 वालियम पर सजा नहीं दी गई, बल्कि इन्हें एक छोटे से जुर्म पर नाअहल किया गया। सारी दुनिया जानती है और पटवारी भी यही कहते दिखाई देते हैं कि नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में सजा हुई, जबकि हकीकत तो ये है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते हुए खुद को अपने बेटे की फैक्ट्री का मुलाज़िम साबित होने और तनख्वाह लेने पर नाअहल किया गया है। अगरचे ये एक कमज़ोर बहाना था ताकि मुस्तकबिल में जब चाहे नवाज शरीफ को दोबारा अहल किया जा सके। नवाज शरीफ की अहलियत तो प्लेट में रखकर पेश की जा रही थी, मगर नवाज शरीफ के अपने ही एक बंदे ने नवाज शरीफ पर खुद का हमला किया है। तस्लीम हैदर ने दावा किया था कि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल के केस की साजिश तैयार की थी, और अब इस पर लंदन में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और अब नवाज शरीफ एक बड़े केस में फंसने वाले हैं। इस केस से जान छुड़वाना शरीफ खानदान के लिए इतना आसान नहीं होगा। बरतानिया में कवानीन सख्त होते हैं और इनकी अदालतें आज़ाद हैं, और इनकी इंसाफ में रैंकिंग आखिरी नंबर के दर्जों पर भी नहीं है। बरतानिया की अदालतों को चारा देना बहुत मुश्किल है, इन्हें रिश्वत देना नामुमकिन है। इसलिए कह सकते हैं कि इंसाफ होगा और सच सामने आएगा। अलबत्ता अगर केस अल्ताफ हुसैन के लेवल का हुआ और इसके अंदर एजेंसियां मुलव्वस हो जाएं तो फिर कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा। अलबत्ता इमरान फारूक केस में अल्ताफ हुसैन का नाम शामिल था, मगर इसे आज तक तख्तादार पर नहीं लटकाया जा सका। उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली और ISI के अफसरान से मुलाकातों के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इमरान फारूक कत्ल केस में मुत्तहिदा के बानी अल्ताफ हुसैन का हाथ है। सारे मुतफिका तौर पर चाहते थे कि इमरान फारूक कत्ल केस की FIR में बराह रास्त अल्ताफ हुसैन को नामजद किया जा सके, ताकि वो ऐसी गिरफ्त में आए कि निकल ही ना सके, मगर ऐसा ना हो सका। आज तक अल्ताफ हुसैन आज़ादाना तौर पर लंदन में घूम रहा है। अगर सही तौर पर तहकीकात हो जाएं तो अरशद शरीफ केस और इमरान खान के केसेस पर पुलिस असल तहकीक ज़रूर करेगी। किसी कातिल का नाम छुपा हुआ नहीं रहेगा। पाकिस्तानियों को अपनी अदालतों में से नहीं, मगर बरतानवी अदालती निज़ाम से बहुत उम्मीदें बाकी हैं कि वहाँ इंसाफ ज़रूर होगा। नवाज शरीफ को इसके करतूतों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, और तस्लीम हैदर अपनी जगह डटा हुआ है। अगर तस्लीम हैदर बिक गया या इसे खरीद लिया गया, फिर नवाज शरीफ को इस सिलसिले में क्लीन चिट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है। लंदन में नून लीग के तर्जुमान तस्लीम हैदर की दरख्वास्त पर स्कॉटलैंड यार्ड हरकत में आ गया। स्कॉटलैंड यार्ड गवाहान के जरिए शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। तस्लीम हैदर ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के केस की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया था। जहाँ तक कुछ लोगों के खदशात नुमायां हैं, इनका कहना है कि ये बयान नवाज शरीफ ने खुद दिलवाया है, क्योंकि असल कातिल कौन से पकड़ लेने हैं बरतानवी पुलिस ने। लिहाजा नवाज शरीफ इस कत्ल की साजिश से खुद को बचाने के लिए क्लीन चिट वो भी बरतानवी पुलिस से लेने जा रहा है, जबकि कत्ल की साजिश बरतानिया और पाकिस्तान में हुई और कत्ल कीनिया में, इसीलिए तस्लीम हैदर को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंशाल्लाह कभी ना कभी इन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। एक दिन इनका गिरेबान होगा और अवाम के हाथ होंगे। इन 30 साल में जितना जुल्म इन्होंने अवाम से किया है और ज़्यादती की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए अवाम खुद ही इनको इनके किए की सज़ा देगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे अरशद शरीफ की शहादत इनके लिए इबरतनाक अंजाम साबित हो। नवाज शरीफ, मरियम नानी और बेटों की खामोशी में कोई गड़बड़ ज़रूर है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चल जाएगा कि कौन इस केस में कितना संजीदा है। एक टॉक शो में तस्लीम हैदर ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मॉडल टाउन केस में भी यही सब मुलव्वस थे। राना सनाउल्लाह इस केस में बराह रास्त मुलव्वस है और वही इसमें हुक्म दे रहा था। इसने जमील फारूकी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 20 साल से नून लीग के साथ वाबस्ता रहा हूँ। पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि सानहा मॉडल टाउन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने पर करवाया था। ज़राए दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने क्राइम रिपोर्ट दर्ज करके मामला CID को भेज दिया है। हम तो यही रिपोर्ट कर रहे हैं और यही हकायक